कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। तो आज मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लोग हिंदी में वर्तनी पढ़ेंगे। वर्तनी, वर्तनी इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग। स्पेलिंग का गलत है लिखा, स्पेलिंग कहते हैं और इसको फारसी भाषा में हिज्जे भी बोलते हैं, हिज्जे। वर्तनी पढ़ेंगे। वर्तनी में कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जो एग्जाम में, आपके बीटीसी एग्जाम में भी, चाहे वनडे एग्जाम, चाहे किसी भी टेट में बैठते हैं, किसी परीक्षा में बैठते हैं, तो 1-2 नंबर का ये वर्तनी संबंधी आपका क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए आप इसको, छोटी चीज़ है मगर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। वर्तनी का मतलब होता है कि शब्द में आए हुए किसी भी शब्द को पूर्ण रूप से लिखने या कहने की रीति को या विधि को हम वर्तनी कहते हैं। स्पेलिंग में हिज्जे भी कह सकते हैं। स्पेलिंग जो इंग्लिश में होता है, जैसे स्पेलिंग गलत हो जाए, वर्ड गलत हो जाए, उस तरह हिंदी में भी ऐसा सिस्टम आता है जिसमें आपको शुद्ध अशुद्ध लिखना पड़ता है। तो इसलिए आप स्पेलिंग पर 1 नंबर जरूर कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर हिंदी का जब प्रश्न बनता है ग्रामर का, तो उसमें एक प्रश्न वर्तनी संबंधी जरूर आ जाता है। बहुत छोटी टॉपिक है मगर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मोटी बात इसमें है। तो इसमें आप हिंदी में वर्तनी, आज का टॉपिक सबसे छोटी टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इसको देखेंगे ध्यान से। और वर्तनी की हमने परिभाषा बताया, डेफिनेशन बताया कि किसी भी शब्द को लिखने या बोलने की रीति को हम वर्तनी कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। और हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसकी लिपि आपका देवनागरी लिपि है और इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो पहले किसी भी छात्र को, चाहे किसी भी हमारे स्टूडेंट हैं, उनको कोई भी चीज़ मतलब इसमें पकड़ने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं। जैसा आप शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं या शुद्ध उच्चारण करते हैं, वैसे ही आप वर्तनी शुद्ध लिखना भी जान जाते। जैसे आपने देखा, हमने एक शब्द लिखा है आपको अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। तो इसको जब आप, अंत्याक्षरी शब्द है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध शब्द है। तो जब ये शुद्ध है तो आप वैसा ही जब पढ़ेंगे, जब वैसा ही बोलेंगे तभी वैसा लिख सकते हैं, नहीं तो आप गलत लिख देंगे। कभी कभी इसको अशुद्ध में लिखते हैं, अंत्याक्षरी ऐसे लिख देंगे, ऐसे। तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, रॉन्ग। तो इसलिए आप ये सब छोटी छोटी ध्यान देंगे। इस तरह आपका आता है जैसे सन्यासी, आपका हो गया सन्यासी। कभी कभी क्या होता है कि लोग सन्यासी ऐसे भी लिख देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा गलती है। कभी कभी अनुस्वार से और जो न है आधा, इससे लोग घबराते हैं कि ये सन्यासी हो गया। लेकिन जब वहीं हम इसमें हटा देते हैं, अंक की जब मात्रा हम अनुसार जब हटा देंगे तो समस्या ये बन जाती है कि जब इसको हम पढ़ेंगे तो यह सन्यासी न रहकर सन्यासी पढ़ा जाएगा, सन्यासी, इसलिए गलत हो गया। इसलिए उच्चारण ही जब हम सही करेंगे तब वर्तनी हम शुद्ध लिख सकते हैं और उसको शुद्ध पढ़ भी सकते हैं। सन्यासी हो गया। आपका आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है उज्ज्वल। हर समय परीक्षा में एकदम प्रचलन में चल रहा है, हर समय परीक्षा में दौड़ रहा है, हमेशा आता है उज्ज्वल। उज्ज्वल, कभी कभी बच्चे इसको अशुद्ध में लिखते हैं, ये अशुद्ध है। आप उज्ज्वल को इस तरह लिख देते हैं, उज्ज्वल। अब इसको पढ़ेंगे तो ये हो गया उज्ज्वल, तो ये आपका क्या है, अशुद्ध हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज है मगर बहुत ध्यान देने वाली चीज है। जैसे आप लिख दिए कवयित्री, कवयित्री, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बच्चे लिख देते हैं कवयित्री, ये गलत हो जाता है। इस तरफ आते रहते हैं। आप जिसे लिख दिए श्रृंगार, श्रृंगार, अगर इसको इसमें लिखा जाए तो इसमें लिखते हैं लोग इस तरह, तो इस तरह गलत हो जाता है कि इसमें किसी भी शब्द में आपका 2 जैसे र हो गया, एक तो आपका हो गया र, री वाला र हो गया, प्लस एक और र हो गया, जो ये दोनों र से ये गलत हो जाता है। इसलिए श्रृंगार में शुद्ध श्रृंगार ये सारी चीजें शुद्ध हैं। तो शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है प्रश्न लोग, इसमें कौन शुद्ध है, कौन सा शुद्ध नहीं है, तो ये सब चीजें आपको इसमें ध्यान देना होता है। जैसे कुछ और हम बता रहे हैं आपको शुद्ध अशुद्ध में।
बहुत महत्वपूर्ण, जैसे आपने लिख लिया ज्योत्सना, ज्योत्सना, यह है आपका शुद्ध, शुद्ध। जैसे आ गया आपका आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब इसको बच्चे लिखते हैं गलत में, जैसे ऐसे लिख देंगे आशीर्वाद, तो अब अशुद्ध वर्तनी हो गया। तो कुछ इसमें पढ़ने का मतलब है कि जब आप शुद्ध इसमें जब लिखते हैं, शुद्ध जब उसका उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लिखेंगे भी। अगर जब उच्चारण ही गलत होगा तो आपका लिखने का भी तरीका, वर्तनी, स्पेलिंग सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जैसे सन्यासी शब्द है, उज्ज्वल शब्द, सन्यासी में जैसे हमने बताया कि जब वहीं अनुस्वार हटा देते हैं तो कुछ लोग इसको भी सन्यासी पढ़ते हैं, लेकिन जब वहीं अनुस्वार जब हटा देते हैं तो इसको सन्यासी जब हटा देंगे तो इसको हम सन्यासी ना पढ़कर सन्यासी पढ़ेंगे। लेकिन अशुद्ध वर्तनी में भी परीक्षाओं में दिया रहता है, इसलिए इसमें दोनों इधर आधा न भी होना चाहिए और अंक की मात्रा अनुस्वार भी होना चाहिए, इसलिए तब जाकर ये शुद्ध होगा। उज्ज्वल में क्या करते हैं, पूरा ज लगा देते हैं। जब वहीं पूरा ज लगा देंगे तो ऑलरेडी ये उज्ज्वल हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप इसमें आधा देते हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं। तो कुछ ऐसे हम उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं जिसको आप हमेशा देते हैं। सृष्टि, सृष्टि आपने कर दिया तो सृष्टि में इस तरह आप इसमें री की मात्रा लगाकर इसको अशुद्ध लिखेंगे तो कुछ बस ऐसे लिख देते हैं, कुछ बच्चे सृष्टि, तमाम उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं गलत सही का, लेकिन जब आप शुद्ध जानते रहेंगे तभी उसका शुद्ध लेखन कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। जैसे त्योहार, जैसे हम लिखते हैं त्योहार, त्योहार, ये बहुत अभी टेट में भी आ चुका है या सुपर टेट में भी आ चुका है। तो त्योहार शब्द अशुद्ध अभी लिखेंगे तो आप हमेशा प्रचलन में आ गए। जैसे बच्चों का एक छोटी कक्षा से ही आदत बनी हुई है जो बहुत जल्दी सुधार में नहीं है, इसको तुरंत लिखते हैं, दीर्घाओं की मात्रा लगाते हैं और त्योहार लिखेंगे। यह वर्तनी शुद्ध अशुद्ध हो जाती है, इससे परीक्षाओं में आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है। इसलिए त्योहार जो शब्द है यहाँ से आप इधर जितने भी लगे हैं ये सब शुद्ध हैं, तो ये सब चीज़ को आप ध्यान देंगे। हमने भी स्पेलिंग वर्तनी से बताया कि एक प्रश्न, चाहे आपका बीटीसी मेन एग्जाम हो, चाहे बीएड करने के बाद टेट एग्जाम हो, सुपर टेट एग्जाम हो, चाहे परीक्षा किसी भी वनडे पुलिस फोर्स किसी एग्जाम में बच्चे बैठते हैं तो वर्तनी संबंधी एक क्वेश्चन जरूर कहीं न कहीं से पुटअप हो जाता है। इसलिए वर्तनी पर बहुत मुख्य कुछ ऐसे शब्द हैं जो जरूर पूछे जाते हैं और उसको आपको ध्यान में। जैसे आपको एक प्रश्न और दिखा दे रहा है, जैसे हो गया वाल्मीकि, 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 जब इसको शुद्ध जब आप पढ़ेंगे तभी उसको शुद्ध लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया इसको वाल्मीकि, कुछ लोग बोलते हैं वाल्मीकि, तो वाल्मीकि नहीं, इसको पढ़ते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि का मतलब जो इसकी ह्रस्व ई की मात्रा है उसको बहुत झटके में पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं वाल्मीकि की पढ़ते हैं, इस तरह इसको वाल्मीकि पढ़ते हैं। तो इसका अगर कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं वाल्मीकि भी लिख देते हैं इस तरह, तो ये आपका रंग हो जाता है। सब चीज क्या है, ये सब रंग हो जाते हैं, ये सब गलत है। 1 नंबर आपका तुरंत परीक्षाओं में विफल हो जाते हैं, आप कम हो जाता है। जैसे आपने लिख दिया बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, देखिए इसमें भी मात्रा ध्यान दीजिए। बहुब्रीहि में जब आप देखते हैं कि इसमें ह्रस्व ई की मात्रा लास्ट में बहुत परीक्षाओं में भी आ चुका है। आप बहुत संग्रह जब करेंगे पेपर का तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न पुटअप हैं जो रनअप पर हैं, जिसको हम बता रहे हैं वो हमेशा आपके रनअप पर। अब इसको बच्चे क्या लिख देते हैं, कभी कभी इसको लिख देंगे बहु, बहुब्रीहि, तो इस तरह यह प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आप एक सुने होंगे जिजीविषा, जिजीविषा, ये आपका आ गया जिजीविषा। ये शब्द आपको बहुत जगह मिले होंगे, तो ये अगर थोड़ी सी कमी करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए इसको हम शुद्ध करने के लिए ये करेंगे। जिजीविषा शब्द एक कथनों के लिए कई एक वाक्य होता है, एक शब्द के लिए कई वाक्य, उसमें भी इसका प्रयोग मिलता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जिजीविषा शब्द भी आपका शुद्ध हो गया, ये भी शुद्ध हो गया, ये भी शुद्ध हो गया। इस तरह शुद्ध वर्तनी पर आप बहुत ध्यान देंगे और इसको आप पढ़ने का प्रयास करते। जैसे आपको हम कर दिए तो अनुग्रहित, अनुग्रहित, ये आपका सब शुद्ध हो गया।
ये भी आपका शुद्ध है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं वर्तनी में जो हमेशा परीक्षा हमने लगभग प्रयास किया कि जब तक आज से जितने हमारा अनुभव है, जितने परीक्षाओं में हमने परीक्षा में प्रश्न दिए हैं, तो अगर वर्तनी संबंधित जब भी आया है तो इतने लगभग हम टच कर चुके हैं। वही उदाहरण जो हमारे पास 10-15 जो हमारे है हमारे संज्ञान में, वो चीज़ हमने बताने का आपको प्रयास किया है, जिसमें आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सारी चीज़ें इससे रिलेटेड और 100-200-400 वर्तनी भी मिलेंगे, जिसको आप ध्यान देंगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। एक नंबर है किसी भी परीक्षा में, 1 नंबर या 2 नंबर का अवश्य आते हैं। धन्यवाद आज के लिए।